नमस्कार, मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का व्लॉग जैसा कि आप देख रहे हैं मातृभाषा कार्यक्रम का व्लॉग है और इसी व्लॉग के बहुत सारे फ़ोटो और वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। यह जो कार्यक्रम है, ये जो समारोह है, यह संघ परिवार के सदस्यों के द्वारा आयोजित किया जाता है और बहुत बड़ा ये कार्यक्रम होता है। और मातृभाषा समारोह कार्यक्रम में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरे वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास वीडियो है। और ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो मातृभाषा के कार्यक्रम का व्लॉग है। इसी व्लॉग में आप बने रहिएगा। भोपाल में मातृभाषा का एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाता है, एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होता है। और ये मातृभाषा का समारोह जो है वह साल में एक बार किया जाता है, फरवरी के महीने में संघ परिवार की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और इस कार्यक्रम में भोपाल में विभिन्न भाषाभाषी व्यक्तियों को यहाँ पर, समाज के लोगों को यहाँ पर कार्यक्रम देने का, प्रस्तुति देने का मौका दिया जाता है। तो हमारे कुमाऊँ समाज के अध्यक्ष आदरणीय कर्नाटक भाई साहब, हमारे आदरणीय भट्ट साहब, आदरणीय सती भाई साहब ने और सभी समाज के वरिष्ठ गण नागरिकों ने मिल करके इस समारोह का आयोजन किया। समाज के सम्माननीय सभी सदस्यों के कारण हमें भी इस बहुत बड़े समारोह में कुमाऊँ समाज की प्रस्तुति देने का मौका मिला। और हम सभी महिलाओं ने मिलकर के बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी थी। इसी प्रस्तुति की बहुत सुंदर सुंदर झलकियाँ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं हम जो महिलाएं हैं कुमाऊँ समाज की, सारी महिलाएं बन ठन करके इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंच गई हैं। और कौन सी प्रस्तुति हम यहाँ पर दे रहे हैं, यही मैं आप लोगों को इस वीडियो में अवगत करा रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है। तो ये आप देख रहे हैं दो बच्चियाँ इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए कितनी तैयारी हम लोगों को करवा रही हैं और साथ में तन मन धन से लगी हुई हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस कार्यक्रम में हमें जो नृत्य सिखाया था वो सिखाया था हमारी खुशी ने। और दो खुशियां थी हमारे साथ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी। और दिव्या बिष्ट ने और हमारी प्यारी ज्योति कर्नाटक ने। तो ये देख रहे हैं हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। कई दिनों की मेहनत के बाद, कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद हम सब लोगों ने मिल कर के एक साथ बहुत सुंदर नृत्य किया। और मैं आप लोगों को बताऊंगी, नृत्य के दौरान जब हम लोग थक हार करके चूर हो जाते थे तो हमारे खाने और पीने की व्यवस्था करती थी हमारी आदरणीय कर्नाटक भाभी। तरह तरह के व्यंजन ला करके हम लोगों को हर रोज़ प्रतिदिन उन्होंने खिलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। तो मैं आदरणीय हमारी कर्नाटक भाभी को और कर्नाटक परिवार को इस सब नाश्ते के लिए, खाने पीने की व्यवस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस कार्यक्रम के दौरान हम लोगों की जो हंसी और मजाक है उसके बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोगों के लिए सुरक्षित रख रखे हैं। ये देखिए हम लोग जो है वो नाश्ते के दौरान जो हंसी और मजाक करते थे उसी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब भी समय मिला हम लोगों ने खुशियों के पलों को चुरा लिया और अपने इस कैमरे में कैद कर लिया। ये देख रहे हैं आप हमारी कर्नाटक भाभी है जो तरह तरह के व्यंजन बना बना करके घर से ले करके आ रही हैं। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने प्रतिदिन इस बात का ध्यान रखा कि हम लोगों को नाश्ता बिल्कुल समय पर मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, समय समय पर हमारे लिए चाय की व्यवस्था भी की गई है। तो इस उत्तम व्यवस्था के लिए आदरणीय ये मेरी सखियाँ हैं
वाकई में ये जो दिन थे, इन दिनों में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और फिर इतने एंजॉय के बाद जो हमारे कार्यक्रम के लिए जो हमारे नृत्य में निखार आया ना, उस निखार को आप जो है अभी मेरे अगले वीडियो में आप देखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। कुमाऊनी महिलाएं हों और हंसी मजाक मस्ती ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम सब लोग जो हैं वो डांस कर रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत पर। तेरे ढाई हते धमेली पूज रे कमरा, टू मटू जन करे फिकरा। और कभी हम लोगों ने डांस किया उस गाने पे कि बीड़ुपा को बार मासा, बीड़ुपा को बार मासा, नरणे कफल पाको जैता मेरी छैला, नरणे कफल पाको जैता मेरी छैला, न भूना दिन आया ओ नरण में पूजे दे मैता मेरी छैला, नरण में पूजे मैता मेरी छैला। अलमड़ की लाल बाजारा ओ नरण लाल मटे की सीढ़ी मेरी छैला, नरण लाल की सीढ़ी मेरी छैला। तो आप लोगों को मैं यही बता रही हूँ कि हमारी जो ये प्रैक्टिस है, ये आप देखिए, कभी हमने रंगवाली पिछोड़ा पहन करके प्रैक्टिस की है और कभी हमने इसी तरह से प्रैक्टिस की है। और घाघोली रंगोली पिछोड़ी पहन करके हमारी इस प्रैक्टिस में आपको कैसा लग रहा है। और आप सभी सादर आमंत्रित है। मैं आपको एक बात बतलाना चाहती हूँ कि बस कॉपीराइट आ जाता है वीडियो पर, इसलिए ये सारे गाने जो है वो मुझे म्यूट करने पड़ रहे हैं और वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अगर मैं इनमें गाने लगा देती ना तो फिर बात ही कुछ और हो जाती रंगीली पिछोड़ी की और हमारे इस कार्यक्रम की। तो जो भी है, जैसा भी है, मेरा एक मकसद है कि मैं आपके सामने ये वीडियो शेयर करूं कि कितनी हम लोगों ने मेहनत की। और फिर हमारे इस कार्यक्रम में जो निखार आया ना, तो सारे लोगों ने जो है कुमाऊं समाज की जय जयकार की। मैं आप लोगों को बता दूं कि मातृभाषा का जो कार्यक्रम है वह संघ परिवार के सदस्यों के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो मातृभाषा कार्यक्रम से समारोह से जुड़े हुए जितने भी संघ परिवार के सदस्य हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कोई भी समाज का एक भी परिवार छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक परिवार को घर घर में ये खबर पहुंचाते हैं कि ये जो कार्यक्रम है वह आयोजित किया जाना है। और आपके समाज के द्वारा कोई प्रस्तुति दी जानी है तो उनको पहले ही ये बतला देना पड़ता है कि हमारे समाज के द्वारा ये प्रस्तुति दी जाएगी। संघ परिवार के सदस्य पूरे साल भर इतनी मेहनत करते हैं कि कोई भी परिवार जो समाज का परिवार है छूटना नहीं चाहिए। और सारे समाज को बिल्कुल समय पर 12 या 15 मिनट दिए जाते हैं और बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि साल में एक बार मातृभाषा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस समारोह में स्टॉल भी लगाए जाते हैं। अगर आप अपने समाज के परिवार के कोई भी सदस्य आकर के वहाँ पर स्टॉल लगाना चाहते हैं तो ये जो कार्यक्रम होता है वह बिल्कुल निःशुल्क कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आपको स्टॉल भी निःशुल्क वहाँ पर दिए जाते हैं, मतलब जगह आपको दी जाती है और आप वहाँ पर अपने समाज की कोई भी फेवरेट डिश वहाँ पर बना करके रख सकते हैं। मैंने भी वहाँ पर स्टॉल में बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी। और अभी तो जो हम हैं वह कुमाऊं समाज के
हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय के यहाँ पर जो है वो नींबू सान का आयोजन किया गया है। और यही जो है वो नींबू जो पहाड़ से आए हुए हैं, कुमाऊं से आए हुए हैं, और हम सब लोग जो हैं ये नींबू खा रहे हैं। तो ये नींबू किस तरह से बनाए जाते हैं यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पेड़ दिखा देती हूँ। पास ही में पेड़ लगा हुआ है और इसी पेड़ में नींबू साने जाते हैं और इसमें अरे भैया ये क्या चलिए केचू यो केचू आ जाओ। अरे यो केचू केचू हमन कले खिलाओ नींबू। अरे भाई नींबू, अरे चूक देखे 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 भैया नींबू केचू के पहाड़ी चाट और सबुल खान चू होए देखो जरा भैया उठा ले जा कुछ। ये देखो देखो बच्चों को देखो, बच्चे भी कितने। अरे थैंक यू भावना, क्या ले आई है? नींबू 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 देखो जरा लाओ मेरा भी मेरे दोनों हाथ लो नींबू खाओ। वाह कैसा रो भैया नींबू। भैया आप लोग खाओ चखो ठिल ठुल वाले। हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमें रोज नई नई वैरायटी का खाना मिल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो ये मिस कर रहे हैं। तो भाभी क्या भैया घर भेजने की भी व्यवस्था है क्या? तो ठीक है, जो जो नहीं आ पा रहे हैं ना तो वो जो है वो बता दे कि भाई घर भेजने की भी व्यवस्था है। घर पूजे दिन होए, सही बात छो। भाभी कैसे बनाया ये बताओ, कैसे बनाया स्पेशल ये बताओ, स्पेशल डिश हमारे पहाड़ की। नहीं नहीं सब जानी इनका पत्ता नाती ना तब सब वो पत्ते जो मीठा हो रहा जिसको जिसको नींबू खाने वो आ जाओ। ये रहा नींबू। हाँ हाँ सब सही बात छू। ये देखो आज मेरी बावरी सांवरी सा। देखो ये पिकनिक है, हाँ। आए थोड़ा चेंज भी हो गया। रात में दिन भर घर में बैठे काम किया, सो गए, यहाँ आए अपना नाच गाना भी हो गया, चेंज हो गया। पिकनिक हो गई, पिकनिक हमारी। हाथ धो के लाती हूँ पहले। आपको घर में इसे खाना तुमको आनंद नहीं आ रहा। ढूंढ बूढ़ा दिन आया, ढूंढ बूढ़ा दिन आया। ओ नरण में पूजे दे मेहता मेरी छैला, नरण में पूजे दे मेहता मेरी छैला। अलमड़ की लाल बाजारा, अलमड़ की। ये देखो चाओ ये क्या ओ नरण लाल मटर की सीढ़ी में। गाना भी नहीं गा रही होए। ये खाने वाली वीडियो डालो ना मेरे स्टेटस में कॉलोनी वाले तो पूछा गया कि पूछो ना। इतना ही नहीं, कर्नाटक भाभी ने समय समय पर हमारे लिए चाय की भी व्यवस्था की थी। तो वही हमारी तो उन दिनों बिल्कुल पार्टी हो गई थी। थकान का बिल्कुल अनुभव हो ही नहीं रहा था। चाय नाश्ता करने के बाद जो हम लोगों में एनर्जी आई ना, उसकी बात ही अलग है। सांवरी त्रिकुटा का झावरी, सांवरी सांवरी त्रिकुटा का झावरी। निजमा झुमका तरा हिलनी झुमका तरा, निजमा झुमका तरा हिलनी झुमका तरा। तके देखी बेरोनक अब आज मेरी माधुरी, सांवरी सांवरी त्रिकुटा का झावरी, सांवरी सांवरी त्रिकुटा का झावरी। बेरूपा को बारो मास
ओ नारायण का फल पाको चैता मेरी छैला, ओ नारायण का फल पाको चैता मेरी छैला, अनुभवाया दिन आया, अधूरा दिन आया, ओ नारायण में तुझे देता मेरी छैला, ओ नारायण में तुझे देता मेरी छैला, अनमोड़ा की लाल बजाना, अनमोड़ा की लाल बजाना, ओ नारायण लाल मटर की सीढ़ी मेरी छैला, ओ नारायण लाल मटर की सीढ़ी मेरी छैला, आप खानी पान सुपारी, आप खानी पान सुपारी, ओ नारायण में कदी निबीड़ी मेरी छैला, ओ नारायण में कदी निबीड़ी मेरी छैला। मेल तो ये दरिया लो मिल तो खाए भाई। आप लोगों ने फीस तो दी नहीं मैडम को, डांस करके खल खा के नमस्कार, मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जो है वो परिधान पहन करके जा रही हूँ कुमाऊनी डांस की प्रस्तुति देने के लिए। और पतिदेव मेरे साथ हैं, गाड़ी चला रहे हैं। थोड़ी लेट हो गई हूँ मैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मातृभाषा एक मंच है और वो साल में एक बार प्रत्येक भाषा भाषी को मंच पर प्रस्तुति देने का मौका देता है। तो कुमाऊँ समाज की आज हमारी प्रस्तुति है। और बहुत सारे समाज जो कि अपनी मातृभाषा में लोकगीत और लोक संगीत गाने वाले हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया जाता है। तो इस प्रस्तुति में आज हम लोग डांस की प्रस्तुति दे रहे हैं। करीब 12 महिलाएं हैं और 2 बच्चियां भी हैं, 3 बच्चियां हैं उसमें डांस में, और एक है हमारे आदरणीय सती भाई साहब जो आपको हुड़का बजाते हुए दिखेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नृत्य प्रस्तुति में। और जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो मैं आप लोगों को इन सब से मिलूँगी। बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग। दीपक सती जी, भावना भट्ट जी, भाई साहब आप लोग भी रुकिए, आप लोग भी रुकिए। सब लोग। सुरेश कर्नाटक जी भाई साहब अभी उपस्थित नहीं है। समाज के सभी सज्जनों का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपका सहयोग इसी प्रकार से हमें नियमित रूप से प्राप्त होता रहेगा। इसके उपरांत मैं मराठी समाज को बुलाता हूं और मराठी समाज को बुलाने से तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मातृभाषा समारोह बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, बहुत बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जाता है। और इसके सफल आयोजन के लिए मैं संघ परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये देखिए हमारे समाज जो है कितना सुंदर प्रस्तुति अपनी दे रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस समारोह में जब हमारा कुमाऊँ समाज का आयोजन किया गया, उसका कुमाऊँ समाज के सभी सदस्यों ने जब अपनी प्रस्तुति दी, तो आप देख रहे हैं ऊपर तो हमारा कार्यक्रम, मंच पर हमारा कार्यक्रम चल रहा था और नीचे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने ठुमके न लगाए हों और गाया न हो। बेड़ुपाको बारमासा नरणे कफल पाको जैता मेरी छैला, नरणे कफल पाको जैता मेरी छैला। और हमारे समाज के रंगीले चंगीले आदरणीय सती चाचा जी के तो कहने ही क्या, उन्होंने जब समारोह में बीच में आकर के हुड़का बजाया हम सब लोगों के बीच में, तो वो तो देखने लायक था। अगर आप भोपाल के ही हैं तो आप अब ये साल तो निकल गया है, अगले साल जो कुमाऊँ समाज की प्रस्तुति होगी उसको देखने के लिए ज़रूर पधारिएगा। आपको अभी से मैं आमंत्रित कर रही हूँ। ये देखिए दिखाई दे रही थी और आज ऐसा लगा कि
तालों के शहर भोपाल में नैनीताल उतर आया हो। उत्तराखंड में ही हम अगली प्रस्तुति की ओर चल रहे हैं। मंच के अगली प्रस्तुति की ओर चल रहे हैं। मंच के बाएं ओर से हम सभी के बीच प्रवेश करेगी मां नंदा देवी की यात्रा, जो इस विश्व की सबसे बड़ी यात्रा है और हर 12 साल में आयोजित की जाती है। तो हम सभी के सामने झांकी स्वरूप में प्रस्तुत है मां नंदा देवी की यात्रा, जो हम सबके बीच में लेकर के आ रहे हैं उत्तराखंड समाज के कलाकार, जो मंच के बाईं ओर से हम सभी के बीच अपनी प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं। मेरी एक आप सभी से निवेदन है कि मेरी एक आप सभी से निवेदन है कि तो भाई आप लोगों ने देखा ना कितना बड़ा कार्यक्रम था और कितने बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया गया था, और हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए, ढेर सारी रीलें बनाई हैं। आपने मेरे इस वीडियो में देखा कि नहीं देखा है? अगर आपने ये वीडियो और रील नहीं देखी है तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे फ़ोटो और वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं। तो अगले साल फिर मिलते हैं इतने बड़े कार्यक्रम के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इस कार्यक्रम के लिए मातृभाषा का जो ये कार्यक्रम है, समारोह आयोजित किया जाता है, उसके लिए संघ परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरी तो आदरणीय विनोद भाई जी से बात होती रहती थी, बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो संघ परिवार के सभी सदस्यों का मैं साधुवाद करती हूँ, सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे कुमाऊँ समाज के अध्यक्ष आदरणीय कर्नाटक भाई साहब, आदरणीय सती भाई साहब, आदरणीय सती चाचा जी, भट्ट जी और कुमाऊँ समाज के सभी वरिष्ठ सदस्यगण को मैं धन्यवाद देती हूँ कि समय पर इस कार्यक्रम का हमको पता चला और हम लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके लिए आदरणीय हमारे समाज के सभी वरिष्ठगण, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी सारी सखियों के साथ हम लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, इसके लिए मेरी सारी सहेलियां तालियों की हकदार तो बनती हैं।
you